ताजिरों को ईद से पहले बड़ा रिलीफ मिला है। पंजाब और सिंध की मार्केट्स में औकात कार की पाबंदी खत्म कर दी गई है। रात 8 बजे के बाद भी कारोबार हो सकेगा। दोनों सूबाई हुकूमतों की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन के खात्मे पर अमल दरामद फौरी होगा। वफाकी हुकूमत की बचत पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगाया गया था। पंजाब और सिंध की मार्केट्स में औकात कार की पाबंदी खत्म कर दी गई है। रात 8 बजे के बाद भी कारोबार हो सकेगा। दोनों सूबाई हुकूमतों की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन के खात्मे पर अमल दरामद फौरी होगा। वफाकी हुकूमत की बचत पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगाया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5-5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रिलीफ दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5-5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी नाकाफी करार दे दी। कहते हैं इजाफा 50-50 रुपए फी लीटर किया जाता है और कम किया है तो बस 5 रुपए। 100 रुपये ज़्यादा कर देते हैं, बाद में 5-5 रुपये कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी ना करें। हमारा खून निचोड़ना और कुछ नहीं बचा, बस हाँ जिंदा दफन कर दें और क्या बचता। महंगा ज़्यादा करते हैं, सस्ता कम होता है। ठीक है रेट का फ़ायदा ऐसे कोई नहीं है। 5 रुपये तो बहुत ज़्यादा कम से कम 50 रुपये 100 रुपये सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.5% महंगा हो गया, $109.2 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है, जबकि अमरीकी क्रूड ऑयल 4.40% महंगा हुआ है, $105.6 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.5% महंगा $109.2 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है, जबकि अमरीकी क्रूड ऑयल 4.40% महंगा $105.6 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। पावर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। कतर से LNG लेकर तीसरा बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गया है। एनर्जी सप्लाई चेन मुस्तहकम हो गई, जबकि मोज़िम नामी जहाज रास लफान पोर्ट से 56,573 मैट्रिक टन LNG लेकर आया है। ये तीसरा LNG जहाज है जो आबना होर्मुज से गुजर कर आया। पहला जहाज 30 अप्रैल, दूसरा 12 मई और तीसरा 15 मई को पोर्ट कासिम पहुंचा। 12 मई को पोर्ट कासिम पर 92,500 मैट्रिक टन LNG उतारने का नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ था। माहिरीन के मुताबिक कतर से LNG सप्लाई लाइन बहाली से एनर्जी सप्लाई चेन मुस्तहकम हुई है। अब कुछ बात करें ईरान अमरीका कशीदगी से मुतालिक। अमरीका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वाशिंगटन ईरान के खिलाफ मजीद फौजी इकदामात पर गौर कर रहा है। फ़ज़ाई हमले, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ और अहम तंसीबात पर कब्जा शामिल है। ऑप्शंस में इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ पर मजीद शदीद बमबारी भी शामिल है, जबकि ज़ेर ज़मीन जौहरी मवाद को निशाना बनाने की तजावीज़ भी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जजीरा खाक पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कान का जायजा भी लिया गया है। फैसला कुन फतह पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। अमरीकी फौजी हुकाम की जानिब से कहा गया, ईरान पर दोबारा फौजी हमलों के मंसूबे तैयार कर लिए हैं। ट्रंप के करीबी मुआविन की जानिब से ये तस्दीक की गई। ईरान के साथ जंग बंदी के हक में नहीं था। दूसरे ममालिक खास तौर पर पाकिस्तान की खातिर ये फैसला किया। अमरीकी सदर ट्रंप की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तानी क़यादत की एक बार फिर तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान 20 बरस के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल कर दे तो वो काफ़ी है, लेकिन उसके लिए मजबूत गारंटी दरकार होगी। चीनी सदर ताइवान के मामले में कोई तसादुम नहीं चाहते। ताइवान को हथियारों की मंजूरी देनी है या नहीं, फैसला कुछ दिन में करूंगा। We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. The missile launches are probably 80% gone. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. On Taiwan, he does not want to see
a fight for independence, because that would be a very strong confrontation. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst. अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें नाकाम नहीं हुईं, लेकिन सिफारती अमल इंतहाई मुश्किल मरहले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद मुआहिदा अमरीका के बदलते मौक़िफ़ की वजह से मुमकिन नहीं हो सका। जंगबंदी बरकरार है लेकिन इंतहाई गैर मुस्तहकम है। अब्बास अरागची ने मज़ीद कहा कि अमरीका पर एतमाद ना करने की कई वजूहात हैं। भारत ईरान के साथ किस तरह का ताल्लुक़ चाहता है, ये फ़ैसला खुद उसे करना है। इसराइली फ़ौज के गज़ा में इमारत और गाड़ी पर फ़ज़ाई हमले में 7 अफराद शहीद और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। सेहूनी फ़ौज का हमास के सीनियर तरीन कमांडर अज़ुद्दीन अल-हुदाद को शहीद करने का दावा हमास ने अब तक तस्दीक नहीं की। इसराइली फ़ौज के लेबनान में भी हमले जारी हैं। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 7 अफराद शहीद हो गए। दूसरी जानिब वाशिंगटन में अमरीकी सालिसी में इसराइल और लेबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। सीज़ फायर में 45 दिन के इजाफे पर इत्तेफाक हो गया है। समाजी रहनुमा साद ईदी 500 से ज़ायद कारकुनान के हमरा गज़ा रवाना हो गए हैं। तर्जुमान ईदी फाउंडेशन के मुताबिक ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का ये पुरअमन मिशन 6 से 7 रोज़ में मुकम्मल होगा। साद ईदी का कहना है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला और ईदी फाउंडेशन का मकसद गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी है। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमालियों की नई वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के यरगमालियों ने हुकूमत और शिपिंग कंपनी से मदद की अपील की है। उनका कहना है कि यरगमाल बने 26 रोज़ से ज़ायद हो चुके, खाना ख़त्म हो चुका, गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। हुकूमत रिहाई के लिए इक़दाम करे। हुकूमत सिंध ने भी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स 8 और 9 बजे बंद करने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स भी रात जल्दी बंद करने से पाबंदी हटा ली गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे नुमाइंदा समा रिजवान आलम से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, रात गए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है हुकूमत सिंध ने और पाबंदी जो थी लॉकडाउन की उसको खत्म कर दिया गया है और फौरी तौर पे खत्म कर दिया गया है। जबकि पंजाब ने जो है वो लॉकडाउन खत्म किया है 31 मई से, तो सिंध ने जो है उसके बाद फौरी तौर पर लॉकडाउन खात्मे का ऐलान किया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रात को जो 9 बजे और 10 बजे शॉपिंग मॉल, दुकानें और जो शॉपिंग सेंटर, बाजार सारी बंद होते थे, उनको अब इससे मुस्तस्ना कर दिया गया है। वो रात गए तक खुले रख सकते हैं। इसके साथ साथ मैरिज हॉल, शॉपिंग और जो मैरिज हॉल है और जो रेस्टोरेंट है जिसपे 11 बजे पाबंदी लगाई गई थी उसको भी खत्म कर दिया गया है और इस हवाले से जो है वो सारी पाबंदियां जो है वो खात्मे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया रिजवान।